नमस्कार मित्रों, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तुला राशि के लिए 18 अगस्त से ग्रहों में सेनापति मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, जहां पर 18 अगस्त से और 3 अक्टूबर तक उनका यह गोचर चलेगा। आज इस वीडियो में मैं तुला राशि वालों के लिए खास ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन पर इस मंगल के गोचर का कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है बाकी राशियों की अपेक्षा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आप मंगल की इस नकारात्मकता से आप बच सकते हैं। मित्रों, वर्तमान में मंगल आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में है। एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं 18 अगस्त तक लाभ स्थान में, जहां पर वो धन भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव में, जिससे आपके आय में इस समय वृद्धि हो रही है। नाम यश भी आपका काफ़ी बढ़ रहा है। परंतु 18 अगस्त को जब मंगल तुला राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे तो चूंकि 12वां भाव नाश का घर होता है, ये त्रिक भाव होता है। मुकदमेबाजी, वाद विवाद, खर्च, लंबी दूरी की यात्राएं, हमारी आँखों का घर होता है, निंद्रा का घर होता है। यहाँ से अगर कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता तो यहाँ पर अनिंद्रा की भी शिकायत होती है, जिसका हम लोग विचार करते हैं 12वें भाव से। साथ ही 12वां भाव मोक्ष का भी घर होता है। मित्रों, मंगल जब 18 अगस्त को द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो 12वें भाव में जब वो बैठेंगे तो उनकी जो दृष्टियाँ रहेंगी वो तीसरे भाव पर चौथी दृष्टि पड़ेगी, जो नीच दृष्टि रहेगी। सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर पड़ेगी। परंतु जो अष्टम दृष्टि होगी, जो मारक दृष्टि होती है, वो आपके सप्तम भाव वैवाहिक सुख के घर पर पड़ेगी। हालांकि वो अपनी ही राशि मेष राशि पर पड़ेगी, परंतु फिर भी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से द्वादश भाव में बैठ के इसका बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें और भी ज़्यादा अशुभता इसलिए ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि जो तुला राशि है इस समय शनि आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और वक्री भी हैं। और पंचम भाव में वक्री शनि की जो तीसरी और नीच दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि हो गई, पंचम भाव में बैठे शनि की तीसरी और नीच दृष्टि हो गई सप्तम भाव पर। और इसमें भी और भी ज्यादा अशुभता क्या है कि बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है वो सप्तम भाव में, और लग्न में बैठे केतु की भी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर। मतलब आप देखिए कितना ज्यादा नकारात्मकता आपके सप्तम भाव पर आकर केंद्रित हो गई। द्वादश में 18 अगस्त से शनि आ जाएंगे, उनकी अष्टम दृष्टि, लग्न में बैठे केतु की सप्तम दृष्टि, पंचम भाव में बैठे शनि की तीसरी और नीच दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव में ऑलरेडी बृहस्पति राहु का चांडाल दोष। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए समस्या ये है कि आपको किसी भी प्रकार के आपसी सामंजस्य में कमी नहीं होने देना है। दाम्पत्य जीवन का खासा ख्याल रखना, जो भी लोग विवाहित हैं तुला राशि के जातक। यदि कोई भी छोटी वाद विवाद की स्थिति बनती है तो उसको आप शांत करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा वो छोटा वाद विवाद काफ़ी बड़ा बन सकता है। जैसे कभी कभी पत्नी घर छोड़ के चली जाती छोटी छोटी बातों पे, या तलाक तक की भी नौबत ये स्थिति 18 अगस्त से लेकर और 3 अक्टूबर तक बनेगी। तो इसका आपको खासा ख्याल रखना है। साथ ही तुला राशि के जो जातक जिनका तलाक वगैरह का मामला चल रहा है ऑलरेडी, या कोई विवाद की समस्या ऐसी चल रही है, उसको आपको काफ़ी सतर्क रहना है क्योंकि ये आपको मानसिक तनाव तो देगा ही, मान सम्मान भी आपका प्रभावित करेगा और आपका खर्च भी बढ़ाएगा यदि कोर्ट कचहरी से जुड़ा आपका कोई मामला चल रहा है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि मंगल की दृष्टियों का भी इसमें काफ़ी महत्व रहेगा। मंगल द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ और नीच दृष्टि उनके तीसरे भाव पराक्रम साहस के घर पर है। तो नीच दृष्टि पड़ने से तीसरे भाव पर जो आपका पराक्रम और साहस इस गोचर के दौरान हो सकता है वो कभी कभी गलत दिशा में जाएगा, जिससे आप बैठे बैठाए वाद विवाद के शिकार हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होने की वजह से बेवजह के शत्रु आप पाल लेंगे अपने व्यवहार, अपने दुर्व्यवहार और अपने वाणी दोष के कारण। तो इससे भी आपको बचना है क्योंकि शत्रुओं में वृद्धि होगी। हालांकि शत्रु आपका कुछ बहुत बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु शत्रु होने का मतलब ही होता है कि आपको मानसिक तनाव देना, आपका समय बर्बाद होना, उनको शांत करने में समय और धन दोनों बर्बाद होगा आपका। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है
उसमें भी अगर आपको संभव हो और आपको अगर कोई मौका मिले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का, तो आप उसमें ज़्यादा कदम बढ़ाइए, ना कि केस वगैरह को आगे कोर्ट में चलाने के लिए। सप्तम भाव की बात करते हैं तो अष्टम दृष्टि यहां पर पड़ेगी, और जैसा मैंने शुरू में बताया, केतु की सप्तम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि और बृहस्पति राहु का चांडाल दोष सप्तम भाव में। बहुत बुरी तरीके से आपका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहने वाला है। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले से ही सतर्क कर दे रहा हूँ, ताकि 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में जो ये समय काल बनेगा उससे पहले ही आप उपाय करना शुरू कर दें। और साथ ही सप्तम भाव हमारे साझेदारी में व्यापार का घर होता है, तो आपको कोई साझेदार या आपका जो है पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उस पर आंख मूंद कर जरा भी भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा हो सकता है। कागज वगैरह कोई बिजनेस से संबंधित अगर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से कागज वगैरह जांच परख कर ही आप हस्ताक्षर कीजिएगा, अन्यथा आपसे कोई धोखे से किसी गलत कागज पर भी साइन करवा सकता है। और इस गोचर के दौरान हो सके तो बिजनेस को एक्सपैंड करने से बचिए, बहुत बड़े निवेश की ओर अग्रसर मत होइएगा, अन्यथा आपका बड़ा निवेश आपको किसी कर्ज में भी डाल सकता है, क्योंकि मंगल की 18 अगस्त के बाद से सप्तम दृष्टि छठे भाव कर्ज के स्थान पर भी होगी। और इस पूरे गोचर के दौरान किसी को कर्ज देने से बचिएगा, अन्यथा आप जो कर्ज देंगे उसको वापस मिलने में बहुत समस्या आएगी, और जब भी आप वापस लेने जाएंगे तो आप शत्रु पाल लेंगे, वाद विवाद बढ़ेगा और अपने संबंधों को भी खराब कर लेंगे, हो सकता है किसी कानूनी मामले में भी आप फंस जाएं। तो ये तो मंगल का हो गया पूरा प्रभाव मैंने जो बताया आपको। उपाय की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों को 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में, चूंकि शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, बृहस्पति राहु का चांडाल दोष है, और मंगल की 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में जो दृष्टि रहेगी, आप लोगों को हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना आप लोग कर सके उतनी पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन पूजन कीजिए, उनको बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनि की दृष्टि से बचने के लिए, जो शनि की नीचे दृष्टि पड़ रही है, हर शनिवार को अपने घर के आसपास किसी पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर आप लोग सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो भी आपके लिए वैवाहिक जीवन को अच्छा करने में यह दोनों उपाय काफ़ी मदद करेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेमेंट के लिए जीपे भी सुविधा उपलब्ध है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।